इस रिएक्शन में हमें मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? बिकॉज एनिलीनियम आयंस आर फॉर्म। इसमें बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है ये। NO2 यहाँ पे भी जुड़ेगा, पैरा पे भी, और NO2 ऑर्थो और मेटा पे भी जुड़ता है, मेटा पे भी जुड़ेगा। ये करीब कितना होगा? 51%, ये 47% है, और 2% ऑर्थो भी बनता है, ये 2%। तो इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ये हाईली एसिडिक मीडियम है, तो NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है उस पर H+ चिपक जाएगा, ठीक है। ये अपना इसको H+ को दे देगा, तो यू विल गेट एनिलीनियम आयन एंड ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये पॉजिटिव, ये इधर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव, ये इधर आ जाएगा, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन बनने की वजह से यू विल गेट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है जी। बनना खाली ऑर्थो पैरा चाहिए था, पर मेटा नाइट्रो एनिलीन बनने का कारण है कि इसके अंदर इन हाईली एसिडिक मीडियम एनिलीनियम आयंस विल बी फॉर्म्ड एंड दीज एनिलीनियम आयंस आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा इसके ऊपर तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, उसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर जाके NO2 या इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, ठीक है। शॉर्ट में इसका आंसर आप जब लिखोगे तो ये लिखोगे इन हाईली एसिडिक मीडियम एनिलीनियम आयंस आर फॉर्म which are meta directing in nature। बस ये आपको लिखना, which are meta directing in nature। उतारिए। करिए। ठीक है। एनिलीन को अगर ब्रोमीन दें एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या होगा? 3 जगह लग जाएगी, यस। 2 ऑर्थो पोजीशन और 1 पैरा पोजीशन, तीनों पे लग जाएगा। और हम चाहें कि नहीं एक ही जगह लगना है, तब कैसे करें? हाँ, तब हमें NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना होगा, वो कहलाता है एसाइलेशन। इसको उतार लीजिए। उतार लिया? हटा रहे। ये एनिलीन है, इसको ब्रोमीन वाटर दे रहे हैं। तो ब्रोमीन 3 जगह लग जाता है, ठीक है। बट अगर हम नहीं चाहते 3 जगह लगे, हम चाहते हैं या तो पैरा पे लगे या ऑर्थो पे, तो फिर इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एक्चुअल में ये 3 जगह लग क्यों रहा है, कोई बताए? ऑफलाइन में से कोई बताए कि ब्रोमीन NH2 पे 3 जगह क्यों लग रही है, एनिलीन पे? यस। और ऑफलाइन में तो आंसर सही आ रहा है, ऑनलाइन में से कोई बोले? यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है वाटर के प्रेजेंस में, बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है। बेंजीन रिंग को जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा। वाटर के प्रेजेंस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए?
वाटर के प्रेजेंस में बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। कहाँ से बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? NH2 पे तो लोन पेयर पहले से ही है। एक्चुअल में क्या है, जब वाटर होगा ना, ब्रोमीन वाटर हम कह रहे हैं, वाटर क्या करता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, ठीक है ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये शिफ्ट कर देता है। आप ध्यान दीजिए, इसका ये H है, एनिलीन में ये 2 H दिखा दो, तो इधर जो वाटर है इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये इस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी थोड़ी सी, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऐसे इस पर बढ़ेगी, वो बेंजीन रिंग में आ जाएगी। बिकॉज ऑफ वाटर हाइड्रेशन विल टेक प्लेस एंड ड्यू टू विद दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज इन द बेंजीन रिंग। तो Br पॉजिटिव नेगेटिव में जो टूटेगा तो पॉजिटिव वाला आके 3 जगह लग जाएगा, ठीक है। तो आपको यू विल गेट 246, ठीक है, ट्राईब्रोमो एनिलीन। बट आप चाह रहे हो नहीं सब जगह ना लगे, तो इसका जो NH2 का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में आने से हम रोकेंगे। हाँ, वाटर की प्रेजेंस में नहीं दोगे तो कम एक्टिवेट होगा। मान लो एसिटिक एसिड में दोगे तो एक्टिवेट तो हो रहा है क्योंकि NH2 अपना लोन पेयर दे रहा है, तो हम NH2 के लोन पेयर को बेंजीन रिंग में ना जाए, तो इसीलिए हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं कि एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग में ना जाए, इसलिए इसको CH3COCl से रिएक्ट कराओ दो, या एसिटिक एसिड एनाहाइड्राइड से भी करा सकते हो, इससे भी करा सकते हो। तो जब ये यहाँ से टूटेगा तो COCH3 पे, ऐसे यहाँ से ये टूटेगा, HCl बाहर हो गया, इसका H और इसका Cl बाहर हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा, इसमें इस तरह से आ जाएगा COCH3। तो इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में जाने की बदली इधर आ जाएगा रेजोनेंस में। ये जैसे ही कार्बन पॉजिटिव इसका लोन पेयर छीन लेगा तो बेंजीन रिंग इतना एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा और आप ब्रोमीन दोगे इन एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो ब्रोमीन पैरा पे ज़्यादा लगेगा, ऑर्थो पे कम लगेगा, मेटा पे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, तब आपको ये मिल जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, वापस इसको एनिलीन में करना चाहते हो, या तो इसको एसिड दे दो या बेस। ये NH2 हो जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, ठीक है। 3 जगह ब्रोमीन ना लगे तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप कर देंगे और तब हमको सही कंपाउंड मिल जाएगा। उतारिए। उतार लिया, उतारिए जल्दी से, फिर आगे की चीज़ें बताता हूँ, 1-2 चीज़ें और। इसके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने वाली बातें समझ लेते हैं।
एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है? C2H5OH, इसको A मान लो, CH3 होल ट्वाइस NH और C2H5NH2। इनको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ जी, ACB। बच्चों का ऑर्डर आ रहा है इंक्रीजिंग। A सबसे ज़्यादा है, C उससे कम, B सबसे कम। ये कह रहे हैं सब? मिथुन भी यही कह रहा है। मिथुन कह रहा है सर आप ज़बरदस्ती कहलवा रहे हो। तो ऐसा तो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, नहीं तुम कह दो अपने मन से, जो कहना है वो कह दो। सही है, कह रहा सर आपकी बात तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, यही ऑर्डर है। अब इसको समझा रहा है क्रिश आप समझाइए ये ऑर्डर क्यों है। इसको देना राजा को। ये हाँ जी बच्चों, शाबाश। ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। बी वाले में सेकेंडरी है, दो लगे हैं ना, सेकेंडरी है तो क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, बट वाई, व्हाट्स द लॉजिक? इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक आपको, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, उसका लॉजिक दिव्यांश बताएगा। हाइड्रोजन कम है, शाबाश। एक तो हाइड्रोजन कम है, इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। एक कारण और है, एक कारण और है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने का इसमें। यस, भीड़ भाड़ ज़्यादा है दोनों साइड से सराउंड। अगर हमें कोई कुछ इनको देना है तो आसानी से हम दे सकते हैं। शी इज़ नॉट सराउंडेड, है ना, शी इज़ नॉट सराउंडेड। पर आपको देना है तो बड़ा मुश्किल है। यू आर टर्शरी, उधर भी भीड़, इधर भी भीड़, इधर भी भीड़, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए बॉन्ड बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए तो आपको ऑर्डर सही बताया इन्होंने। ए में देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमीन, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होती है, फिर ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन। इन्हीं तीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा इसके, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। उससे कम इसमें होगी, अमीन है, बट ये प्राइमरी अमीन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये सेकेंडरी अमीन है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है, वो भी आपसे पूछ लेते हैं। हर्षिता को देखिए, हर्षित सेठी चला गया। अच्छा ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है, इधर ही दे दो, ऐसे दे दे, मेरे बंद कर दो, बंद करके दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा इन्होंने, किसकी सॉल्युबिलिटी कम, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, उनको अरेंज करना है। अमीन्स में ही है चैप्टर में।
ये हटा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, इस ऑर्डर में अरेंज करना है। C6H5NH2 है, C2H5 होल ट्वाइस NH। करो इसको, अरेंज करो। ध्यान दो, क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, ठीक है। सी की सबसे ज़्यादा है। ऐशिका को समझ में आ गया? वाई सी की सबसे ज़्यादा है, उसके कम बी की है, और ये सबसे पीछे है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब है जो बड़ा है बाद में लगे। फ़ोटो खींच रहे हैं, जो सबसे लंबा है आगे खड़ा कर दिया, पीछे वालों की तो आएगी नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। हाँ जी, सबसे ज़्यादा सी की है क्योंकि ये प्राइमरी है। प्राइमरी की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ ज़्यादा करेगा क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बॉइलिंग पॉइंट पे देखते हैं तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखते हैं तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका तो तोंद निकली हुई है, ये तो गले मिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसकी तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। इज इट ओके? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है प्राइमरी, इसी की तरह प्राइमरी है, बट स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे पीछे आ गया। इसमें ये सेकंड, ये प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो गई, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, और ये सबसे कम। उतार लीजिए। एक क्वेश्चन मेरे को सैम्पल पेपर में से डिस्कस करना है, मैं निकाल लेता हूँ, ये हटा दूँ, उतार लो इसको, सैम्पल पेपर की बात करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है इस कंपाउंड का नाम बताना है। इस सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है उसमें से एक है, ये हटा दें, बोर्ड साफ कर दें। कुछ एक दो बच्चों ने अमीन्स की नॉमेनक्लेचर में भी प्रॉब्लम बताई थी, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। कंपाउंड है CH3 होल ट्वाइस NCOCH3, इसका नाम बताना है बच्चों। कृष कुछ नाम बता सकता है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सुजल, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड। ये ऐसे भी लिख सकते थे ना, ये अमाइड हो गया, इसको यूँ नहीं लिख रहे तो यूँ लिख दो, इथान अमाइड होता। तो ये अमाइड है, बट इसके दो हाइड्रोजन जो हैं हट गए, और हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप। हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। सुजल, अब नाम बताओ। इथेनामाइड तो नहीं होगा, इथेनामाइड ये भी है, इथेनामाइड ये भी है, कि कैसे हो सकता है?
दो जनों के हाथ उठ रहे हैं और हर्ष जैन को भी आता है, पर वो देर में हाथ उठाता है। ठीक है, ऑनलाइन में कोई बच्चा, हाँ बोलो अभिषेक, आप बोलिए। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया है। आप बताइए जैन। इथानमाइड, एन डाइमिथाइल इथानमाइड। देखिए बच्चों, कार्बन पे नहीं लग रहा है ये, तो इसलिए कहना पड़ रहा है नाइट्रोजन पे लग रहा है, क्योंकि कार्बन पे लगता तो लॉन्गेस्ट चेन में ही ले लेते हैं, बट अभी तो लॉन्गेस्ट चेन 2 ही की है, तो इसको कहेंगे एन डाइमिथाइल, और 2 कार्बन वाला अमाइड है तो इथानमाइड। ओके जी, उतार लो इसको। एक क्वेश्चन बच्चे ने, किसी ने पूछा भी था, मैंने भेजा भी था आपको, कि ये कहा जाता है डायमंड्स आर फॉर एवर। हाँ, भाग्यलक्ष्मी ने पूछा था, मैंने क्वेश्चन भेजा भी था आपको, वाई डायमंड्स आर फॉर एवर, ऐसा कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? हाँ, भाग्यलक्ष्मी क्या कह रही है? हाँ, ग्रेफाइट में एक्चुअली माना जाता है कि डायमंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, बट ये प्रोसेस इज़ वेरी वेरी स्लो, तो डायमंड विल रिमेन एज डायमंड फॉर एवर। करोड़ों साल लग जाएंगे डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होने में, तो उसको फॉर एवर ही मान के चलो। हम लोग की ज़िंदगी के लिए तो 100 साल बहुत है, तो वहाँ लाखों साल लग रहे हैं, है ना, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, देयरफॉर वी कैन से डायमंड्स आर फॉर एवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। इसके अंदर कह रहा है कि इसकी pKa वैल्यू लेसर क्यों है? वाई NO2 CH2COOH हैज़ लोअर pKa वैल्यू देन CH3COH। इसकी pKa वैल्यू इससे कम क्यों? हाँ जी, ये आंसर कंप्लीट है क्या, कि उसमें सर NO2 लगा हुआ है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा? इज़ इट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? दीपेंदु कह रहा है इनकम्प्लीट है। हाँ जी, और कोई कुछ कह रहा है? हाँ, NO2 इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इधर वालों से, सौम्या कह रही है हमसे तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, हमें सारे आंसर आते थे, हमें एक भी मौका नहीं दिया है। NO2 के लगने के बाद इसका एसिडिक करेक्टर क्यों बढ़ेगा? शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया है। सर ने कुछ बुक्स यहाँ लगा दी हैं, फिज़िक्स वगैरह की भी हैं, बेसिक्स मैथ वगैरह की, आपके काम की हो तो ले जाना, ठीक है। ये हटाएं। देखिए इसके अंदर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इसने बिल्कुल ठीक बताया है सौम्या ने कि जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसके नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करेगा, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन विल बिकम मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज का, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अंदर खींच लेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इसमें कहानी उल्टी हो रही है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, H+ हटने के बाद ये नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है, ये और इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, तो लेस स्टेबल, तो ये H+ नहीं छोड़ पाएगा। मोर स्टेबल, तो ये H+ छोड़ पाएगा, देखो इट विल बी मोर एसिडिक, ठीक है, दिस विल बी मोर एसिडिक। जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका pKa कम। ऊंची दुकान फीका पकवान बताया है, तो pKa इसका लोअर होगा बिकॉज इट इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। उतारो इसको, उतार लो।
हाँ जी, हाँ यस, ठीक है, मोर एसिडिक देयरफॉर इट्स pKa विल बी लेस। ठीक है, जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका pKa कम होता है। ऐसे ही बेस में जो ज़्यादा बेसिक होगा उसका pK भी कम होगा। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए दो कंपाउंड्स हैं, एक में H+ आयन कंसनट्रेशन है 10⁻⁵, ठीक है, Ka1 = 10⁻⁵ मोलर, और Ka2 जो है उसमें 10⁻�6 मोलर है। कौन ज़्यादा एसिडिक है? Ka1, क्योंकि H+ ये ज़्यादा दे रहा है ना, 10⁻⁵ इज़ लार्जर देन 10⁻�6, ये ज़्यादा एसिडिक है। H+ आयन कंसनट्रेशन जो है फर्स्ट वाले में ये है एसिड के केस में, तो दिस इज़ मोर एसिडिक। अब हम pKa1 लेंगे तो माइनस लॉग ऑफ H+ आयन होगा, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵ होगा। यहाँ H+ ना तो Ka ले लो, pKa ले लो तो Ka ले लो, तो 10⁻⁵ हो जाएगा, तो दिस विल बी 5, और इसके अंदर pK2 = माइनस लॉग ऑफ 10⁻�6 = 6। कौन बड़ा है? ये, तो दिस इज़ लार्जर देन दिस। pKa के टर्म्स में देखोगे ये लार्जर है जिसकी एसिडिक करेक्टर कम है। ऐसे ही बेस में भी देखोगे, जिसका pKb ज़्यादा वो कम बेसिक, जिसका pKb कम वो ज़्यादा बेसिक, ये याद रखना पड़ेगा। NCERT ने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एनिलीन की pKb इज़ लेसर देन दैट ऑफ इथानमीन। मैडम आप बताइए, हर्षिता, एनिलीन की pKb इज़ लेसर देन दैट ऑफ इथानमीन, तो आप क्या कहेंगी? है जी, एनिलीन की pKb कम है, इथानमीन की pKb ज़्यादा है, क्यों? ऑफलाइन में से कोई बोल दे, ऑनलाइन में से, सॉरी ऑनलाइन में। देविन, एनिलीन की pKb कम है, सॉरी ज़्यादा है, यू आर राइट। एनिलीन की pKb ज़्यादा है, सॉरी आई एम सॉरी, एनिलीन की pKb ज़्यादा है और इथानमीन की pKb कम है। बोर्ड पे लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो, ये हटा देता हूँ। pKb ऑफ एनिलीन इज़ मोर देन, क्वेश्चन है वाई pKb of aniline is more than that of ethanamine। ये है क्वेश्चन, ठीक है देविन, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, एनिलीन की pKb ज़्यादा क्यों है इथानमीन से? यस, एनिलीन लेस बेसिक है, जो कम बेसिक होगा उसकी pKb ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हर्ष हाथ उठा रहा था, हर्ष को बताना है एनिलीन की बेसिसिटी कम क्यों है। यस, ठीक है, हाँ बोलो अभिषेक। हाँ, शाबाश। एनिलीन में जो लोन पेयर है विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन बिकॉज इट विल गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में चला जाएगा, लोन पेयर देने लायक रहेगा ही नहीं। एनिलीन की बेसिसिटी कम है, ये एनिलीन है, इसका लोन पेयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, क्योंकि ये बेंजीन रिंग में आ जाएगा, डीलोकलाइज हो गया, तो लेस बेसिक। एरोमेटिक अमीन्स आर ऑलवेज लेस बेसिक बिकॉज लोन पेयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। और ओपन चेन वाला एलिफैटिक होंगे, क्योंकि ये भी फेंक रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, मोर बेसिक। ठीक है, तो जिसका जो लेस बेसिक होगा pKb विल बी हायर।
लेस बेसिक pKb विल बी मोर। ठीक है, ये याद रखना है, उल्टी कहानी है। जिसका pKb ज़्यादा वो कम बेसिक, जिसका pK ज़्यादा वो लेस एसिडिक, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और है, नहीं सैम्पल पेपर का है, एनिलीन इस पे ही है, अमीन्स पे। ये लेफ्ट वाला हटा दें। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की अमोनोलिसिस करें तो एनिलीन क्यों नहीं बनता। क्वेश्चन है वाई एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड by the ammonolysis of chlorobenzene under normal conditions। शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रही है दिशा, ठीक कह रही है। इसमें यस, आप क्या कह रही हैं। बिल्कुल ठीक है, यस। इसमें आपको ये कहना है कि क्लोरीन का बेंजीन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन के पास तो लोन पेयर 3 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही तो बॉन्डेड है, 3 तो लोन पेयर पड़ गए। अब इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में आ जाएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो NH2 की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसका क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ पाए ऑर्डिनरी कंडीशंस में, तो इसलिए NH2 लगे ही नहीं पाएगा। क्लोरोबेंजीन will not get converted into aniline on reaction with ammonia because partial double bond is present between chlorine and benzene because of resonance. Therefore it will not break, hence aniline will not be formed. ठीक है, as partial double bond is present between chlorine and benzene, therefore ammonia will this bond will not break under normal conditions to form aniline। क्लोरीन हटके नहीं होगा। अगर ये बेंजीन रिंग नहीं होता, CH3Cl होता, उसको अमोनिया से रिएक्ट कराते तो बन जाता, CH3NH2 हो जाता, HCl बाहर हो जाता, ये बॉन्ड टूट जाता। पर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है इसलिए टूट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन को एक्वस KOH दे दो, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ओपन चेन पे होता तो हो जाता, पार्शियल डबल बॉन्ड है, एक्वस KOH से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपको। उतारिए इसको। साइक्लोहेक्सेन पे हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन को एक्वस KOH दोगे तो हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन में कोई रेजोनेंस नहीं है, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस है ना, साइक्लोहेक्सेन में कोई रेजोनेंस थोड़ी है, ये याद रखना है।
उतारिए। ये कह रहा है कि ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के कैनिज़ारो प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ये ऊपर का क्वेश्चन हटा देता हूँ। व्हाट आर दी, ऊपर का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है, नीचे का करना पड़ेगा। व्हाट आर दी कैनिज़ारो प्रोडक्ट products of ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के कैनिज़ारो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? एनीबडी? उतारो जल्दी से। कह रहे हैं यही है, तो फिर मैं पूछ रहा हूँ हर्षिता यही है, तो फिर हर्षिता करी मैं तो इसके मतलब यहाँ नहीं है। एनीवे, चलो हर्षिता को आंसर देना है, इसका आंसर दो। आंसर क्या आया? ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। बिल्कुल ठीक किया आपने। देखिए, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, ये ट्राइक्लोरो कह रहा है। हाँ बताइए। हाँ, एक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा और एक एसिड अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लो। कैनिज़ारो जब ही होगा जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सारे अल्फा हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड KOH ले लो, तो ये COK हो जाएगा, ये Cl अपनी जगह रहेगा, और CH2OH हो जाएगा, Cl इधर रह जाएगा। एक अल्कोहल बन जाएगा, एक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि क्या कैनिज़ारो रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है क्या? हाँ जी, क्वेश्चन है, डज कैनिज़ारोज रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड? नो, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बना ही नहीं कहीं। कार्बन में इस पर ऑक्सीजन लग गया, कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन लग गया, यही हुआ। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो कोई बना नहीं, जो बॉन्ड पहले के थे वैसे ही हैं। ठीक है, जो भी चेंज आना है CHO पे आना है, वो एक एसिड का सॉल्ट बनेगा और एक अल्कोहल बन जाएगा। उतारिए। एक आखिरी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, है अमीन्स पे ही। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देख रहे हैं एल्डोल और कैनिज़ारो कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें भी दिए हैं और इसमें भी दिए थे, सैंपल में भी। हटा रहा हूँ, बता लें। What are the products of number 1 benzaldehyde reacts with methylamine, number 2 propanol reacts with dilute NaOH, and number 3 cyclohexanone reacts with H2 in the presence of nickel। ये 3 पार्ट कर दो जल्दी से क्वेश्चन।
पहला पार्ट हो गया सबका। ऑनलाइन में कोई कर पा रहा है जी? ऑनलाइन में कोई कर पा रहा है पहला पार्ट? हाँ बताओ, पहले पार्ट में क्या होगा? भाभी बताओ। हाँ जी, ऑफलाइन में। हाँ, वाटर निकल जाएगा और वो एन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, वही जो अमोनिया एंडेड प्रोडक्ट्स वाले का जो कहानी है, अमोनिया एंडेड डेरिवेटिव्स वाला, ये बेंजल्डिहाइड है। इसको ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, ये बेंजल्डिहाइड है और ये मिथाइल अमीन है, NH2NCH3। इज इट ओके? इसका H2 इसका O हट जाएगा और ये एज इट इज़ इस पर जुड़ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड NCH3। ये मीथान अमीन है, इसका H2 इसका O निकल जाएगा। आपको हम लोग ने किया हुआ है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में जब भी रिएक्शन होगा तो वाटर निकल जाता है, एक का O और हाइड्रोजन इनका निकल जाता है अमीन का, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोपानॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट NaOH। यस, 3 हाइड्रोक्सी हाँ, मिथाइल भी होगा फिर, 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानॉल, क्योंकि 6 कार्बन वाला आ जाएगा, एक कार्बन मुड़ गया। एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं, डाइल्यूट NaOH देखा और एल्डिहाइड देखा तो एल्डोल हो गया। तो ये है और इसको मोड़ लेंगे आप, एल्डोल हो जाएगा। इसका H इसका ये हट जाएगा हीट करने पे आपको। हाँ जी, एनीबडी एल्स? साइक्लोहेक्सानोन है, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। साइक्लोहेक्सानोन है, ये है साइक्लोहेक्सानोन, इसको हाइड्रोजन दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो ये वाटर बन के अलग हट जाएगा, यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन और वाटर। अब ध्यान दो, अगर इसकी जगह हम ये लिखते जिंक HgHCl तब क्या होता? क्लीमेंसन रिडक्शन होता, तब भी यही बनता। और अगर हम ये लिख देते NH2NH2 हाइड्रोजीन प्लस KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल तब भी यही होता, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन आर रिड्यूस टू एल्केन्स बाय क्लीमेंसन एंड बाय वॉल्फ-किश्नर। ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। और ये जो केस है दिस इज ऑफ वॉल्फ-किश्नर। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करा देते हैं, जैसे क्लीमेंसन वगैरह वाला, हमने आपको ये रिएक्शन दिखाया हुआ है ऐसे करके, अगर इसको हम हाइड्रोजन दे रहे हैं जिंक मरकरी एमलगम में, तो ये हटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर प्रोपानोन था, उसको जिंक मरकरी एमलगम दे दिया, तो ये ऊपर नीचे हाइड्रोजन लग जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस टू एल्केन। ठीक है, तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो भी उसको एल्केन बना देगा। अगर इसको थोड़ा सा इससे कमज़ोर देते, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देते, तब क्या बनता? क्या? यस, तब एल्कोहल बनता। यस, इसको अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे देते तो एल्कोहल बनता।
तब ये OH और H होता। सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी अल्कोहल बनता, ये थोड़े वीक हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसके केस में भी अल्कोहल बनता, बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दोगे ये तीनों में से कोई, तो आपका एल्केन बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? रिंग के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ये तो खाली हाइड्रोजन देने में हेल्प कर रहे हैं। दे आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है तो पहले डबल बॉन्ड बनाओ, फिर उसको KMnO4 दो, 2D आएगा, या ओजोनोलिसिस करो, डबल बॉन्ड 2D आएगा, वो अलग कहानी है, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने की। हमें तो रिड्यूसिंग एजेंट खाली हाइड्रोजन जुड़वाता है। तो कीटोन पे हाइड्रोजन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑक्सीजन को हटा के ही दोनों हाइड्रोजन कर देगा, बट थोड़ा वीक होगा तो एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, तो अल्कोहल बनाएगा। ओके बच्चों, तो यहीं तक रखा जाए। तो तैयारी हो रही है कि ऐसे ही? हाँ 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 हाँ, हाँ जी।